नमस्कार। सुर्खियों के बाद बड़ी खबर नर्मदापुरम से मिल रही है, होशंगाबाद से मिल रही है। तेज रफ्तार कार ने एक बाइक को टक्कर मारी। सिर्फ टक्कर ही नहीं मारी, टक्कर के बाद ये बाइक को घसीटता हुआ लेकर चला गया और वीडियो इसका वायरल हुआ, सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हुआ है। पिपरिया इलाके की घटना है। इस हादसे में 2 युवक घायल हुए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। नर्मदापुरम से बड़ी खबर। पहले एक तेज रफ्तार कार ने खड़ी हुई बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद 1 किलोमीटर तक बाइक को घसीटते हुए भी ये कार ले गई। वीडियो इसका लगातार वायरल हो रहा है। ये तस्वीरें, पहले तो खड़ी बाइक को टक्कर मारी गई और इसके बाद पिपरिया का ये पूरा घटनाक्रम है। देखिए किस तरीके से घसीटा जा रहा है। तो क्या वाकई ये सिर्फ हादसा है? 2 युवक जो इस बाइक के पास खड़े हुए थे वो इसमें जख्मी हुए हैं। पिपरिया का ये पूरा मामला है। मामला दर्ज कर लिया पुलिस ने। सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, पूरी घटना की जानकारी विस्तार से दें जरा। जी ललित, पिपरिया के मंगलवारा बाजार का ये पूरा मामला है। पिपरिया की एक रामविलास कॉलोनी है, वहां के रहने वाले सीताराम और उसके साथ ही बीती रात पचमढ़ी रोड से अपना काम करके घर वापस लौट रहे थे। इसी दौरान उनकी बाइक जो है वो खड़ी हुई थी और एक कार अचानक आती है और हिट करती है बाइक को। दोनों युवक को चोट आई है, मामूली चोटें हैं, हालांकि युवक स्वस्थ हैं। लेकिन इसके बाद का जो घटनाक्रम है, करीब 1 किलोमीटर दूर तक ये बाइक को घसीटते हुए कार, चूंकि बाइक बम्पर में फंसी हुई थी और जो युवक कार चला रहे थे वो इतनी तेज गति में थी, अनियंत्रित थी, तो टक्कर मारने के बाद उसे करीब 1 किलोमीटर तक घसीटते हुए ले गए। लोगों ने रोकने की कोशिश की लेकिन जो कार चालक थे वो नहीं रुके और तकरीबन आधे घंटे बाद जो क्षतिग्रस्त बाइक थी वो एक जो जगह है रेप्टा मंदिर के पास लावारिस हालत में पड़ी हुई मिली है। तो कुल मिलाकर के यदि कहा जाए कि बेहद लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने का जो काम है, जो कार चालक है उन्होंने किया था, फिलहाल युवकों का पता नहीं लग पाया है। पुलिस ने जो फुटेज है सीसीटीवी, उसके आधार पे युवकों की तलाश का काम शुरू किया है और उनके खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। लेकिन कुल मिलाकर के ललित, आप देखेंगे कि जिस प्रकार का घटनाक्रम है, जो फिल्मी सीन हम देखते हैं आमतौर पर, उसमें कुछ इस प्रकार के वाक्य दिखाई देते हैं और आम सड़कों पर भी इस प्रकार के हादसे नजर आने लगे हैं। तो कुल मिलाकर के यदि कहा जाए कि यातायात पुलिस की जो व्यवस्था है उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगता हुआ दिख रहा है और इस प्रकार से यदि वाहन चलेंगे तो सड़क हादसों की संख्या में इजाफा भी होगा। चलिए शैलेंद्र, एक बात और है कि पिपरिया जैसी जगह में ये इतनी लंबी दूरी गाड़ी फंसी हुई है सामने बोनट पे और ये एक लंबी दूरी तय कर रहा है और किसी तरह से इसको रोका नहीं जा सका, नंबर नहीं देखा जा सका, जानकारी नहीं जुटाई जा सकी। ये थोड़ा चौंकाता है शैलेंद्र। जी निश्चित तौर पर जैसा जो प्रत्यक्षदर्शी हैं घटनाक्रम के, उन्होंने जो बताया है कि कार बेहद तेज स्पीड में थी। लोगों ने हाथ देकर के रोकने की कोशिश की लेकिन जो वाहन चालक था उन्होंने गाड़ी को नहीं रोका। अब पुलिस जो है सीसीटीवी फुटेज के आधार पर नंबर ट्रेस करके युवकों की तलाश कर रही है। लेकिन कुल मिलाकर के यदि कहा जाए, फिलहाल युवकों के बारे में पता नहीं चला सका है कि वो नशे की हालत में थे या सामान्य हालत में थे या कोई दूसरा घटनाक्रम करके वापस लौट रहे हों। जो कुल मिलाकर के बहुत सारी संभावनाएं इस घटना के बाद जन्म ली। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी शैलेंद्र विस्तार से जानकारी दे रहे थे। और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट किया है और उन्होंने ये जानकारी दी है कि मध्य प्रदेश में नेशनल हाईवे 75E के रीवा सीधी खंड पर ट्विन टनल और चुरहट बाईपास, इस पर काम हो गया है। रीवा सीधी खंड पर ट्विन टनल समेत चुरहट बाईपास पर काम लगभग पूरा हो गया है। जल्द इसे शुरू करने की कोशिश है और सरकार इस पर विचार कर रही है।
तो टनल के खुलने का इंतजार अब लगभग खत्म होने वाला है। माना यह जा रहा है कि 7 नवंबर को केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री, राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी इसका लोकार्पण के लिए आ सकते हैं। अभी हमने आपको बताया, ट्वीट के जरिए उन्होंने जानकारी भी दी है। मोहनिया टनल का निर्माण लगभग पूरा है, फिनिशिंग चल रही है। टनल के शुरू होने के बाद सीधी से रीवा की दूरी तकरीबन 10 किलोमीटर कम हो जाएगी। गाड़ियों को मोहनिया घाटी के घुमावदार और खतरनाक चढ़ाई से निजात भी मिलेगी। ये जिस घाटी का हम बार बार नाम ले रहे हैं, इसके चलते कई हादसे हो चुके हैं। टनल की लागत 1004 करोड़ है और 3-3 लेन की 2 टनल बनाई गई हैं। समय बचेगा, बल्कि स्मूथ रनिंग हो जाएगी, जो हमारे क्षेत्र के विकास में बहुत ही मील का पत्थर साबित होगी। इसलिए ये 6 लेन का टनल है, 2 टनल है, 3 लेन के 6 लेन का है। और चौराहट में बाईपास बन जाना और इधर गुड़ क्षेत्र में रोड बन के तैयार हो जाना, आने वाले समय में रीवा से गुड़ को भी हम टनल तक 4 लेन की सड़क बनाने वाले हैं। इसके प्रस्ताव भी चले गए हैं, केंद्रीय मंत्री जी से बातचीत हो गई। और अब पंजाब के अमृतसर से बड़ी खबर, बीएसएफ ने एक संदिग्ध ड्रोन को गिरा दिया है। अमृतसर के चन्ना इलाके में यह ड्रोन नजर आया और बीएसएफ ने जैसे ही इसे देखा, इसे गिरा दिया गया। ड्रग तस्करी की बीएसएफ ने आशंका जताई है। अमृतसर के चन्ना इलाके में ये नजर आया और इसके बाद इसे गिरा दिया गया है। शुरुआती जानकारी जो बीएसएफ के हवाले से मिल रही है वो ये कि ड्रग तस्करी इस ड्रोन के जरिए की जा रही थी। किसी एक प्रदेश की चर्चा क्यों करना है? वो हमारे नेता हैं, कुशल नेतृत्व है उनका। मोदी जी पे पूरे देश की अटूट आस्था है और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का परचम 2023 में फहराएगा ही। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं उनके बारे में बता चुके हैं। सर, छतरपुर में बच्चे को लटका के मारा गया था, जिसने वीडियो बनाया उसको भी पीटा गया। घटना अच्छी नहीं थी। वो बच्चा जो था, अजीत नाम है उसका, लवकुश नगर थाने का विषय है और उस पर 308 की कायमी कर दी गई है। सर, जयस अलग चुनाव लड़ेगी, अच्छा है, लड़े। अलग चुनाव तो कोई भी लड़ सकता है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कल चुनाव हुआ, 26 लोगों ने वोटिंग ही नहीं की। कमलनाथ जी कल वोट डाले जरूर देखे, लेकिन जब लोकतंत्र के चुनाव होते तब नजर नहीं आते। ये कांग्रेस बड़ी ऊहापोह में या विचित्रताओं में चल रही है। उनका आंतरिक मामला है, पर आप सवाल हमसे कर देते हो, फिर वो कहते हैं कि हमारे आंतरिक मामले में न बोले। अब 26 लोगों ने कल राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए वोट नहीं डाला, 19 लोगों ने राष्ट्रपति के लिए क्रॉस वोटिंग करके वोट नहीं डाला। उसके पहले 28 लोग छोड़ गए थे विधानसभा में। तो सीरीज है, कांग्रेस किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में मध्य प्रदेश के अंदर है। जैसे रामायण में एक जगह, शास्त्र में एक जगह उल्लेख आया है ना, बिन पद चले सुने बिन काना और कर विद कर्म करें विद नाना। ऐसी स्थिति कांग्रेस की हो रही है। मनीष सिसोदिया जी महात्मा गांधी जी की समाधि पर गए थे और शराब का बचाव के लिए महात्मा गांधी जी की समाधि पर गए थे। 2 अक्टूबर को नहीं गए सिसोदिया जी, 2 अक्टूबर को जाते भी नहीं है वो। पर जैसे ही आम आदमी पार्टी का कोई फंसता है तो फिर इनको महापुरुष याद आने लगते हैं। महाकाल के मंदिर में कुछ युवतियों द्वारा वीडियो बनाने का एक मामला सामने फिर से आया है और उसमें कलेक्टर और एसपी की कार्रवाई होती है। ऐसा नहीं है। मेरा पहले तो उन बच्चियों से विनम्र प्रार्थना है, वीडियो बनाने के और भी स्थान हो सकते हैं, कुछ पवित्र स्थानों को छोड़ें। और हम पहले भी कह चुके हैं कि इस तरह की कोई भी घटना या स्थिति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। न धार्मिक आस्थाओं से खिलवाड़ किसी को करने दिया जाएगा,
मैंने कलेक्टर एसपी को बोला है। महाकाल मंदिर का जो प्रशासन है उसकी ओर से अभी रिपोर्ट नहीं आई है, क्योंकि प्रथम दृष्टया जो वीडियो देखने में आ रहा है वो 6 माह से ज्यादा पुराना प्रतीत हो रहा है, इसलिए पुलिस को जांच का बोला है। एक बच्चे से आपने बात की सैयद हमजा से, और उसे कुछ बाहर नहीं गया। हमजा कल थाने चला गया था अपनी मम्मी की शिकायत करने के, मम्मी चॉकलेट छुपा देती है। बड़ा आत्मीय प्रसंग सा है वो। मैंने उस थानेदार जो मैम है उनसे भी बात की है। और अब बड़ी खबर कटनी से आपको बता दें, बच्चों के नदी में डूबने का ये मामला है और दुखद खबर, 5 बच्चों के शव निकाल लिए गए हैं। दरअसल 3 बच्चों के शव मिल गए थे, 2 की तलाश की जा रही थी। 5 बच्चों के शव बरामद हो गए हैं। देवरा खुर्द में नदी में ये सभी बच्चे डूबे थे, पिकनिक मनाने के लिए पहुंचे हुए थे और रेस्क्यू टीम ने सभी के शव बरामद कर लिए हैं। देर रात से यहाँ सर्चिंग अभियान चल रहा था। पूरा जो प्रशासनिक महकमा है वो यहाँ पर मौजूद था, लेकिन इन बच्चों को नहीं बचाया जा सका। कटनी से प्रभाकर जुड़े हुए हैं। प्रभाकर, दुखद बात, 5 बच्चों की जान नहीं बचाई जा सकी, क्या कुछ अपडेट इस वक्त तक? देखिए ललित, 5 बच्चों के शव निकाल लिए गए हैं। जैसे आप बता रहे थे कि बहुत ही दुखद घटना है, क्योंकि ये सभी बच्चे देवरापुर ग्राम के ही रहने वाले थे और पिकनिक बनाने के लिए मौके पर गए हुए थे। उसी दौरान खेल में ये सभी नदी में उतरे हुए थे, जिस दौरान यह हादसा हो गया। और आपको बता दें कि बच्चों की पहचान उस तरीके से हो पाई, जो बच्चों के कपड़े व उनके सामान पड़े हुए थे, जिसके चलते इस बात का पता चल पाया है कि बच्चे नदी के आसपास ही आए हुए थे। जब रेस्क्यू कार्य शुरू किया गया तो एक बच्चे को करीब 12 बजे बाहर निकाला गया। 3 बजे तक 2 बच्चों को और निकाल लिया गया। पर आज सुबह के हालात की बात की जाए तो अब तक 2 और बच्चों को निकाल लिया। कुल मिला के 5 बच्चों के शव निकाल लिए गए हैं और जिला प्रशासन के द्वारा देर रात तक यह रेस्क्यू कार्य किया गया था। जी ललित, इन बच्चों के बारे में कोई और जानकारी प्रभाकर, कौन कौन ये बच्चे थे या कहाँ के ये बच्चे हैं, कुछ जानकारी लग पाई? ललित, आपको बता दूं, ये देवरापुर ही ग्राम के रहने वाले थे। चक्रवर्ती परिवार के और कुछ आदिवासी परिवार के बच्चे थे और यह सभी बच्चों की उम्र की बात की जाए तो 13 से 15 साल के बीच के ही ये सभी कुछ नाबालिग बच्चे थे। और नदी में जब ये खेल के दौरान ये पूरे दिन के साथ ये घटनाक्रम हुआ और दुखद बात ये रही कि 5 बच्चे की मौत हो चुकी है और सबों को बाहर निकाल लिए गए। जी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभाकर इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।